हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजी ज्ञान। मैं हूं श्वेतांकी और आज की क्लास होने वाली है थोड़ी सी हटके। इनफैक्ट आज की क्लास में हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगी जो आपके अपकमिंग टर्म 1 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाल ही में सीबीएसई ने टर्म 1 के ओएमआर शीट की सैंपल रिलीज की है, जिसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये आपके लाइफ का पहला ओएमआर शीट होने वाला है, इसलिए एग्जाम से पहले इसको समझना जरूरी है। सीबीएसई भी यही कहती है, किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्यूचर में आप और भी ओएमआर शीट भरोगे, लेकिन तब तक आप एक्सपर्ट हो जाओगे। आपके स्क्रीन के राइट साइड में कंप्लीट ओएमआर शीट की सैंपल है और लेफ्ट साइड में इस शीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। इसे फिलअप करने के लिए इंस्ट्रक्शन गिवन है। चलो समझ लेते हैं किस तरीके से हमें अपने ओएमआर शीट को फिलअप करना है, क्योंकि ओएमआर शीट पे किसी भी तरह की कोई मिस्टेक एक्सेप्टेबल नहीं होगी बच्चों। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, ओएमआर शीट पे किसी भी तरह की मिस्टेक एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सबसे पहले ओएमआर शीट की क्विक ओवरव्यू ले ले। आपके पेपर में जो ओएमआर शीट आपको मिलेगी उसमें इस अपर लेफ्ट कॉर्नर में जो स्पेस दिख रही है ये फिल्ड रहेगी बच्चों, इसे आपको बिल्कुल भी टेम्पर नहीं करना है। ओएमआर नंबर भी गिवन रहेगा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से जाएगी क्वेश्चन पेपर कोड की। सबसे पहली इंफॉर्मेशन आप क्वेश्चन पेपर कोड यहाँ पे फिलअप करोगे। कहाँ से? क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहेगा आपका कोड क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो पहली इंफॉर्मेशन आपकी ये जाएगी। दूसरी चीज, ओएमआर शीट के बिल्कुल बॉटम में चले आओ, ये वाली स्पेस देख रहे हो ना, यहाँ पे आप आपकी डिक्लेरेशन जाएगी, जिसमें आप जो कुछ भी यहाँ लिखा है, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, ये अपनी हैंडराइटिंग में रनिंग हैंड में लिखोगे और इस जगह पे अपना सिग्नेचर डालोगे। ये दो चीजें आपको लिखनी है आपके रिस्पॉन्स के अलावा। और एक इंपॉर्टेंट बात, ओएमआर शीट पे आप सिर्फ और सिर्फ ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का यूज कर सकते हो, पेंसिल का यूज बिल्कुल भी नहीं करोगे, अदरवाइज आपकी पेपर कैंसिल भी हो सकती है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, यूज ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पेन, डू नॉट यूज पेंसिल ऑन ओएमआर शीट। अब हम देखेंगे किस तरीके से अपने रिस्पॉन्स को हम इस पोर्शन में फीड कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर के साथ साथ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ए बी सी डी। कौन सा सही ऑप्शन है, किस नंबर के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे किस तरीके से चूज करना है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमें अभी तक क्या पता चला? क्वेश्चन पेपर कोड हमें फिल करना है, उसके बाद हमें यहाँ डिक्लेरेशन देनी है सिग्नेचर के साथ, और हमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का यूज करना है, पेंसिल का यूज नहीं करना है। बस 2 चीजें आपको एंटर करनी है रिस्पॉन्स के अलावा। इनके अलावा कहीं भी कुछ भी अपने ओएमआर शीट पे आप नहीं लिखोगे, कोई रफ वर्क नहीं करोगे। एक बार सीबीएसई की दी हुई इंफॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स विल बी प्री फिल्ड इन द ओएमआर। ओएमआर के अपर लेफ्ट पोर्शन में जो ये बॉक्स है, इसमें इंफॉर्मेशन पहले से फिल्ड रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट हैज टू राइट क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर, कोड विल बी रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। ये बताया मैंने आपको सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या डालनी है, क्वेश्चन पेपर कोड की। कहाँ पे मिलेगी? क्वेश्चन पेपर पे मिलेगी। थर्ड पॉइंट है, कैंडिडेट हैज टू राइट इन हिज हर ओन हैंड इन द स्पेस प्रोवाइडेड, मींस आपको अपने खुद के हाथ से लिखना है, बगल वाले का हाथ उधार नहीं मांगोगे। क्या लिखना है? आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, और अपने रनिंग हैंड में साइन करना है। ये भी मैंने आपको बताया अभी इस जगह पे, यहाँ पे इस बॉक्स में तुम्हें क्या करना है, इसे कॉपी करना है अपनी राइटिंग में और इस जगह पे साइन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, ओनली ब्लैक ब्लू बॉल पेन इज टू बी यूज्ड। इंफॉर्मेशन फिल करना हो या रिस्पॉन्स देना हो, दोनों के लिए सिर्फ तुम्हें ब्लैक या ब्लू कलर की इंक वाली ही पेन यूज करनी है, बॉल पेन होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बिल्कुल भी पेंसिल का यूज नहीं करोगे आप। नेक्स्ट थिंग, अब बात आती है कि तुम रिस्पॉन्स किस तरीके से फिल करोगे, ओएमआर शीट की फीचर क्या है। ओएमआर शीट पे देखो तो टोटल 60 क्वेश्चंस के आंसर करने की स्पेस दे रखी है, लेकिन आपके पेपर में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 से कम है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिजिक्स के पेपर की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 55 है, तो 56 से लेके 60 तक अगर आप कुछ मार्क भी करते हो तो दैट विल नॉट बी इवेल्युएटेड। और ऑब्वियस भी है, रिस्पॉन्स कैसे देना है तुम्हें? रिस्पॉन्स देने के लिए 4 ऑप्शंस, 4 सर्कल्स दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग तुम्हें तुम्हारे सही रिप्लाई के करस्पॉन्डिंग वाले जो सर्कल है उसको फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे मेरा बी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, तो मैं इसे क्या करूंगी, फिल कर दूंगी पूरी तरीके से। सर्कल के बाद तुम्हें बॉक्स दिख रहा है, ये स्टार मार्क के नीचे तुम्हें इस बॉक्स में अपना सही ऑप्शन लिखना है। जैसे बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट था मेरा, तो यहाँ पे मैं बी लिख दूंगी। और फाइनली
इस हैश मार्क के नीचे जो सर्कल है जिसमें क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, इन्हें हमें तब फिल करना है जब आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो। मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट नहीं किया, तो मैं इस सर्कल को फिल कर दूंगी। यानी अगर तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो रिस्पॉन्स वाली एक सर्कल फिल करोगे, उसके कोरोस्पॉन्डिंग तुम बॉक्स में वो ऑप्शन डाल दोगे, और अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो लास्ट वाली सर्कल फिल कर दोगे। जितने भी यहाँ पे स्पेस दे रखी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टार मार्क वाली स्पेस, क्योंकि फाइनली तुम्हारा आंसर यहीं से चेक होगा। आप बोल सकते हो कि मैम फिर ये डबल रिस्पॉन्स देने की हमें जरूरत क्या है, हम एक बार सर्कल को फिल कर रहे हैं, एक बार हम बॉक्स में फिर वही ऑप्शन लिख रहे हैं, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे तुम्हें एक कहीं ना कहीं चांस मिल जाता है। सीबीएसई ने एक और आपको एडवाइस दिया है कि सबसे पहले तुम क्या करोगे, इस सर्कल को फिल करोगे। तुम्हें जो भी कॉन्फिडेंट होने के बाद तुम सर्कल को फिल करोगे, और अगर मान लो क्योंकि तुम बॉल पेन से सर्कल को फिल कर रहे हो, अगर तुम्हारा बाद में तुम्हें समझ आता है कि भाई सेकंड क्वेश्चन का आंसर गलत था, या मान लो फोर्थ क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करती हूँ और मेरा इसमें ऑप्शन आता है सी सपोज, और बाद में मुझे पता चलता है कि नहीं यार सी तो गलत है, मेरा ऑप्शन ए सही होना था, तो यहाँ पे तुम इसको क्या कर सकते हो, इसको बिल्कुल भी टेम्पर नहीं करोगे। आप क्या करोगे, अगर ए तुम्हें लग रहा है फाइनली कि ए सही ऑप्शन है, तो तुम यहाँ पे ए लिख दोगे। ठीक है, तुम्हें कहीं ना कहीं यहाँ पे दूसरा चांस मिल रहा है, क्योंकि फाइनली तुम्हारा आंसर इसी बॉक्स से चेक होने वाला है। सपोज अगर तुमने रिस्पॉन्स वाले कॉलम में यहाँ पे कोई सर्कल फिल कर दिया और बॉक्स वाले कॉलम को एम्प्टी छोड़ दिया, तो फिर वो तुम्हारा वो पर्टिकुलर क्वेश्चन तुम्हारा अनअटेम्प्टेड माना जाएगा, मतलब उसके कोई मार्क तुमको नहीं मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बॉक्स का है, इस बात का ख्याल रखना है हमें। इस बॉक्स को खाली छोड़ के आपको नहीं आना है अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो। ठीक है, एक बार देख लेते हैं लिखा क्या है। ये सारे फीचर्स मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए हैं। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड इफ द बॉक्स इज एम्प्टी, ठीक है, तुमने अगर सर्कल को मार्क भी किया है तो इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड। समझ आई बात? अगर आपने सर्कल को फिल भी कर दिया लेकिन बॉक्स में कुछ अपनी ऑप्शंस नहीं डाली है, तो उस क्वेश्चन को इवेलुएट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर तुमने इसका उल्टा कर दिया, यानी बॉक्स में रिस्पॉन्स डाल दिया, सर्कल को ब्लैंक छोड़ दिया, तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्टेड माना जाएगा। फाइनली इफ ऑल 3 यानी 4 सर्कल्स रिस्पॉन्स वाली, बॉक्स वो स्टार मार्क वाली, और लास्ट सर्कल हैश मार्क वाली, अगर सबके सब ब्लैंक छोड़ दिए तुमने, तो ऐसे क्वेश्चन को भी अटेम्प्टेड नहीं माना जाएगा। तो तुम्हें किस बात पे ध्यान देना है? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है इस पे, बॉक्स पे। वो जो स्टार मार्क वाली बॉक्स है ना, उसको ध्यान से, उससे बिल्कुल भी आप छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है बच्चों, होपफुली तुम्हें सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं। ओएमआर शीट पे तुम्हें रिस्पॉन्स के अलावा 2 चीजें भरनी है। पहली तो क्वेश्चन पेपर कोड, दूसरी तुम्हारी डिक्लेरेशन जिसमें कि जो लिखा है उसको कॉपी कर दीजिएगा अपनी हैंडराइटिंग में, और यहाँ पे तुम्हारा सिग्नेचर चला जाएगा। रिस्पॉन्स को भरने के लिए तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस होंगे, जिसमें कि सही ऑप्शन पे तुम सही ऑप्शन का जो सर्कल होगा उसको इनसर्कल की करोगे। उसके बाद जो बॉक्स है उसमें उस ऑप्शन को लिखोगे, लाइक सी अगर सही है तो सी लिखोगे, और जिस क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो लास्ट वाली सर्कल होगी तुम उसको फिल कर दोगे। इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये स्टार मार्क वाली बॉक्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्किंग इसी पे बेस्ड होगी, यानी तुम्हारा आंसर यहीं से चेक होगा। अगर तुमने रिस्पॉन्स फिल भी कर दिया, फिल भी कर दिया, सर्कल को भर भी दिया, उसके बावजूद अगर तुमने यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं डाला, तो फिर उस क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। याद रखना बच्चों, तुम्हें सर्कल भी बॉल पेन से ही फिल करना है, तो थिक पॉइंट वाली पेन परचेज कर लेना, क्योंकि अगर 0.5 mm वाली पेन यूज करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा सर्कल को पूरी तरह से फिल करने में। किसी भी स्टेशनरी शॉप में ये अवेलेबल हो जाएगा, तुम बोल दोगे मुझे ओएमआर शीट करने वाली पेन चाहिए, तो तुम्हें वो आराम से मिल जाएगा। इस वीडियो के सेकेंड सेगमेंट में हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर के जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है और मार्किंग स्कीम कैसी है। सीबीएसई ने काफी पहले सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज की थी और आप लोगों ने अब तक इंस्ट्रक्शन जरूर देख लिया होगा, पर जैसा कि टर्म 1 में अब काफी कम समय बचे हैं, तो एक बार हम वापस से देख लें कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आप कोई सिली मिस्टेक ना कर दो। देखो, मैंने फिजिक्स के सैंपल क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस लिए हैं यहाँ पे, बाकी डिफरेंट पेपर के इंस्ट्रक्शंस आप अकॉर्डिंगली समझ जाना। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस, 3 सेक्शंस में आपके क्वेश्चंस बटे होंगे। सेक्शन ए हैज 25 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन है जिसमें आपको 20 करने हैं। सेक्शन बी में 24 क्वेश्चंस है जिसमें आपको 20 करने हैं, और सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस है जिसमें आपको
5 क्वेश्चंस करने हैं। तो देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 55, 25, 24 एंड 6, और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 20, 20 एंड 5, दैट इज 45। बट ये चॉइस ओवरऑल नहीं है, सेक्शन वाइज आपको चॉइस मिला हुआ है। यहाँ देखो तो एट मैक्स आपको 45 क्वेश्चंस करने हैं और मैक्सिमम मार्क्स 35 मिल रही है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी अगर मैं एक राइट आंसर पे कितने मार्क्स मिलेंगे वो निकालूं तो 35 बाय 45 क्या आता है 0.77, अप्रॉक्स 0.78 कह सकते हो। यानी एक राइट आंसर के लिए आपको कितने मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं 0.77। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यानी आपने गलत जवाब भी दिया तो आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो पेपर के बिल्कुल स्टार्टिंग में रहेगा, और ये सिंपल सी बात भी है। इसके अलावा भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे जो सेक्शन वाइज लिखा रहेगा और उसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करोगे। सेक्शन ए की बात करो तो यहाँ लिखा है कि टोटल 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि आपको ओवरऑल चॉइस मिलता है 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। तो ये चीजें यहाँ भी लिखी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस मोर देन डिजायरेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड, ओनली फर्स्ट 20 विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। मतलब इस खुशी में कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप कोई ब्लंडर मत कर बैठना। जैसे मैं सेक्शन ए का एग्जांपल लूं, आपने अगर 20 से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो आपके सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 20 क्वेश्चन ही इवेलुएट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सेक्शन ए की बात करूं तो टोटल 25 एमसीक्यूज हैं, जिनमें मान लो मुझे पहले 20 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं हूं, तो मैं उन 2 क्वेश्चन की जगह पे 21 से 25 के बीच के 2 क्वेश्चन कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व किया, आई एम श्योर अबाउट इट, 2 किया, मैं 3 पे श्योर नहीं हूँ, मैं 3 को छोड़ दूंगी, 4, 5, 6 किया और मैं 7 पे श्योर नहीं हूँ, 7 को छोड़ दिया, फिर 8 से मुझे 20 पता है, मैं श्योर हूँ, मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब मैंने ये 1 से 20 तक 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, यानी मैंने अभी 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मैंने सिर्फ 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो मैं 21 से 25 के बीच में कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकती हूँ जिसमें मैं श्योर हूँ। मान लो मैंने 22nd वाली क्वेश्चन कर ली और 25वें नंबर वाली क्वेश्चन कर ली, तो इस तरीके से हमारी ये 20 अटेम्प्टेड क्वेश्चंस मेरी जिसमें मैंने बिल्कुल सही सही आंसर किया है वो इवेलुएट हो जाएंगी। लेकिन अगर मैंने 1 से 20 के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए और ये सोच के कि मेरा क्वेश्चन नंबर 3rd और 7th में भी रॉन्ग हो सकता है, तो मैंने क्या किया, बाद के भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। तो इनके अटेम्प्ट करने से नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारी चेक ही नहीं होने वाली, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे। आई होप कि इसमें तुम्हारी क्लैरिटी आ गई हो किस तरीके से हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन वाइज जैसे लिखा है आपको वैसे ही फॉलो करना है। सेक्शन बी में आपको 24 में से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आपके फर्स्ट 20 अटेम्प्टेड क्वेश्चंस ही इवेलुएट होंगे। OMR शीट में 24 क्वेश्चन का मतलब हो गया सेक्शन बी से 26 नंबर क्वेश्चन से 49th, और सेक्शन सी की बात करूं तो टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चंस होंगे, तो 50 से लेके 55 तक हमारा सेक्शन सी है। इसके बाद के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो नहीं करो कोई मतलब ही नहीं है, जब क्वेश्चन ही नहीं है तो आप क्या लिखोगे इसमें, है ना। तो यही तक तुम्हारी चेकिंग होगी, 55 तक ही चेकिंग होगी। और सेक्शन वाइज तुम इस बात का ध्यान देना, सेक्शन ए में तुम 20 क्वेश्चन करोगे अटेम्प्ट सही सही, सेक्शन बी में भी 20 करोगे और सेक्शन सी में तुमको 5 क्वेश्चन सही सही अटेम्प्ट करने हैं। एक और बात का ध्यान देना है कि OMR शीट फिल करते हुए आप रिस्पॉन्स पहले फिल करोगे, ठीक है, रिस्पॉन्स पहले फिल करोगे और बाद में आप जब श्योर हो जाओगे कि भाई जो मैंने लिखा है रिस्पॉन्स में, जो मैंने सर्कल फिल किया है वो सही है, तभी आप इस स्टार मार्क वाले बॉक्स में अपनी सही रिस्पॉन्स डालोगे, क्योंकि आपकी फाइनली चेकिंग इसी स्टार मार्क वाली बॉक्स की होगी। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 3rd जिसमें आप श्योर नहीं थे, आपको लग रहा है ये ऑप्शन सी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आपने क्या किया, सर्कल को फिल कर दिया और बाद में आपने देखा कि भाई क्वेश्चन नंबर 20 के बाद भी ऐसा क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन नंबर 25 जिसकी आप जानते हो कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है ना। तो आप क्या करोगे, आप इस 3rd के सामने वाली जो बॉक्स है स्टार मार्क वाली, इसको फिल नहीं करोगे, आप 25 वाले को फिल करोगे, तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन आपकी अटेम्प्टेड नहीं मानी जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैंने कोशिश की सारी बातें आपको बहुत प्यार से समझाने की, बहुत ध्यान से शांत दिमाग से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बच्चों, 35 में 35 फोड़ना है हमें, है ना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।